हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। तो लास्ट वीडियोस में हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। काय के कर लिए थे? अपने क्वेश्चंस कर लिए थे कुछ किससे रिलेटेड, हमारे पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, तो हमने क्या करा था, पास्ट एडजस्टमेंट से कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, हमने पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, और उसमें हम कौन कौन से क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, उसमें हम कौन कौन से क्वेश्चन कर चुके हैं। पहले तो हम ये टाइप के कर चुके हैं कि आपके जो सिंपल एडजस्टमेंट्स थी। ठीक है, सिंपल एडजस्टमेंट्स कर चुके हैं। ठीक है, एक हम क्वेश्चन कर चुके हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। ठीक है, और एक हम कर चुके हैं 2 इयर्स वाले। ठीक है, एक हम कर चुके हैं 2 इयर्स वाले। ठीक है, आज हम करने जाएंगे क्वेश्चन किससे रिलेटेड, आज हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड। ठीक है, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड कर लेंगे और एक आध क्वेश्चन हम कर लेंगे कंबाइंड वाला। ठीक है, कंबाइंड मतलब जिसमें आपका आईयूसी और सैलरी वगैरह दोनों आएंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दोनों होंगे जिसमें, वो वाले क्वेश्चन कर लेंगे आज। ठीक है, तो पहले कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है, कह रहा है कि ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स। कितने पार्टनर्स हैं? 4 पार्टनर्स हैं। क्वेश्चन में आपके पास कितने पार्टनर्स हैं? 4 पार्टनर्स हैं। कौन कौन है? ए बी सी और डी। ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3:3 तो 4 पार्टनर्स हैं आपके 2:3:3 में। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। आफ्टर द अकाउंट्स हैव बीन क्लोज्ड इट वाज फाउंड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बोल रहा है? 6% पर एनम बोल रहा है। हैज नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। हम क्या करने हैं, ये चीजें लिखना भूल गए हैं। ठीक है, तो ड्राइंग्स जो थी पार्टनर्स की वो आपको दी गई है 20,000, 24,000, 32,000 और 44,000। ठीक है, हमें क्या करना है, नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री पास करनी। अगर जिसको याद ना हो तो वही चीज मैं ये बता दूं कि जैसे हम क्या बनाते थे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ये वाला अमाउंट होता था, ये वाला अमाउंट होता था। ठीक है, ये डेबिट साइड होती थी और ये क्रेडिट साइड होती थी। ठीक है, ये साइड होती थी टू साइड, तो इसी टू साइड को क्या मान लोगे जर्नल एंट्री में। जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे तो इसी टू साइड वाली चीजों को, यहाँ पे जैसे आईओसी वगैरह आते थे, तो ये टू साइड वाली चीजों को क्या मान लोगे आप? क्रेडिट साइड मान लो। ठीक है, इसमें ऊपर समझ जाना कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या होता था, बस इसमें समझ लेना कि ये टू वाली साइड है तो इसको जर्नल एंट्री का मान लो। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, तो टू वाली साइड के हिसाब से आप लोग चलोगे। ठीक है, इसको क्या मान लोगे? जनरल एंट्री में क्रेडिट साइड मान लो। ठीक है, इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करने जाएंगे। ठीक है, ये चीज पहले भी बता रखी है, बस हाँ थोड़ा सा मकअप हो जाए तो इसलिए ये चीज बता दी मैंने दोबारा। ठीक है, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, इससे रिलेटेड एंट्री बना रहे हैं। अब देखो इसमें क्या बोला, इसमें बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, चलो पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, आईओडी ऑफ, किसका आईओडी कैलकुलेट कर रहे हैं हम? आईओडी ऑफ ए। ठीक है, तो पहले ए का आईओडी कैलकुलेट करेंगे। ए का आईओडी कितना है? ए के पास टोटल ड्राइंग कितनी है? 20,000 की है। ठीक है, 20,000 की जो इसकी ड्राइंग है कितने परसेंट है आपका? 6% है। ठीक है, और जब कुछ नहीं दिया होता, आपको डेट्स वगैरह नहीं दी गई होती है, तो आप क्या लगाते हो? 6 मंथ्स का लगा लेते हो। ठीक है, थोड़े से आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे यहाँ से कि किस तरीके से क्या क्या होता है। ठीक है, फिर बी की ड्राइंग कितनी है? बी की ड्राइंग है 24,000। 24,000 का 6% निकालोगे, दैट इज 6/12 मंथ्स के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे सी का निकल जाएगा, यहाँ पे डी का निकल जाएगा। ठीक है, फिर सी का कितना है? सी की ड्राइंग है 32,000। ठीक है, उसका कितना परसेंट? सेम वही 6%। ठीक है, और आपका कितना है? आपका 6/12 लग जाएगा, डेट क्योंकि नहीं दी गई है। वैसे ही डी का है, डी का कितना है? 44,000 है, मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12 जो कि 6 मंथ्स का निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 20,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 1200 कितना आ रहा है? 600 रुपए इसका आ रहा है। ठीक है, फिर 24,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 1200 720 इसका आ रहा है। ठीक है, फिर इसका 32,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 1200 960 रुपए इसका आ रहा है। ठीक है, और डी वाले का 44,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 1200 कितना आ रहा है? 1320 इसका आ रहा है। ठीक है, तो हम जो फॉर्मेट बनाते हैं उसमें क्या करते हैं? करेक्ट और रॉन्ग एंट्री करते हैं। तो पहले फॉर्मेट बना लो। फॉर्मेट में क्या करते हैं? करेक्ट और रॉन्ग एंट्री करते हैं। तो फॉर्मेट बना ले रहे हैं। फॉर्मेट में क्या क्या आता है हमारा? करेक्ट और रॉन्ग एंट्री आती है। तो ये क्या आ गया? पर्टिकुलर। ठीक है, पर्टिकुलर के बाद क्या आ गया? अच्छा, इसमें मैंने नाम नहीं लिखा ना, नाम लिख लो इसमें। क्या बना रहे हैं हम? ये स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट बना रहे हैं। ठीक है, ये क्या बना रहे हैं? स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट बना रहे हैं। ठीक है, ये हम बना रहे हैं स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। लिख लो यहाँ पे, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो हम ये क्या बना रहे हैं? स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट बना रहे हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलर आ गया, ये क्या हो जाएगा?
ये ए हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, और बाद में क्या आ जाएगा लास्ट में आपका, ये टोटल वाली लाइन आ जाएगी, ठीक है, पर्टिकुलर ए बी सी डी टोटल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, पर्टिकुलर ए बी सी डी टोटल, ठीक है। इसके हिसाब से ही हम क्या कर लेंगे, बाकी की चीजें कर लेंगे। ये क्या आ गया, पर्टिकुलर्स ए बी सी डी और टोटल, ठीक है। तो पर्टिकुलर ए बी सी डी टोटल कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है वो चीज समझेंगे, ठीक है, टोटल। और यहाँ पे क्या करना है, हमें पहले करेक्ट एंट्री करनी है, यही करते थे, ठीक है। और करेक्ट एंट्री में, ठीक है, क्या करना था हमें, करेक्ट एंट्री में क्या बोल रहा है हमसे, हमें देना था, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना बोले, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आईओडी लिखोगे, ठीक है। और आईओडी लिखने के बाद अमाउंट कितना कितना निकला हमारा, 600, 720, 960 और 1320, ठीक है। तो अमाउंट डालोगे 600, 720, 1360 और 920, 600, 720, 960 और 1320, सॉरी 960 और 1320, 960 और 1320, ठीक है। इस तरीके से हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखाना था। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखाने के बाद आपने क्या करना है, पहले तो इसको टोटल कर लो। यहाँ पे क्या क्या है आपके पास, 1320 प्लस 960 प्लस 720 प्लस 600, ठीक है, कितना आ गया, 3600 रुपए, ठीक है। ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टोटल। इसके अलावा कुछ चीज डालना नहीं भूले तो ए पार्ट आपका जो होगा यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। ए पार्ट आपका यहीं खत्म हो गया, जहां पे भी आपको खत्म करनी है ना चीज, वहां पे डबल लाइन मारने की आदत डाल लेना, ठीक है। अब करते हैं बी पार्ट, ठीक है। तो बी में क्या कह रहा है, रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग एंट्री का मतलब क्या है, रॉन्ग एंट्री में मतलब जो हमसे गलती से हुआ, गलती से क्या हुआ, गलती से कुछ हुआ ही नहीं, क्वेश्चन में हम वो चीज लिखनी ही भूल गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या हुआ है हमसे, क्वेश्चन में हम वो चीज लिखनी ही भूल गए हैं। तो क्वेश्चन में अगर कोई चीज हम लिखनी भूल गए हैं तो उस टाइम पे क्या करोगे, क्वेश्चन बड़ा कर दूं थोड़ा आप लोगों के लिए, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, कंट्रोल नहीं कर रहा है ये, ठीक है। इसको इतना कर लेते हैं, चलो, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इतना कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज कह रहा है आपसे, ठीक है। अब सही से दिख रहा है क्वेश्चन। अब देखो, अब हमें क्या करना था, अब हमें ये कह रहा है क्वेश्चन में कि आप लोगों ने क्या करा, ये चीज लिखने ही भूल गए हो, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के जो अमाउंट थे ये चीज लिखने ही भूल गए हो, हैज नॉट बीन टेकन इनटू कंसीडरेशन, ठीक है। अब अगर ये चीज आप लिखनी भूले हो तो उस टाइम पे क्या करोगे, आपने प्रॉफिट नॉर्मली बांट दिया होगा, कौन से रेशियो में बांट दिया होगा, 2:2, 3:3 में बांट दिया होगा, यही किया होगा। तो आप लोग क्या कर रहे हो, रॉन्ग एंट्री में ड्यू टू ओमिशन, ओमिशन मतलब कि कोई चीज लिखना भूल गए, ठीक है। तो ड्यू टू ओमिशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एज, ओमिशन की वजह से आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्या 3600 को, चलो यहां पे कर देते हैं, क्या 3600 को आपने बांट दिया, 3600, 3600 और 3600, इसको आपने बांट दिया, कैसे बांट दिया, 2:2:3:3 में, 2:2:3:3 में, बाय 10 आ जाएगा, ठीक है। ये 10 कहां से आया, हमने क्या करा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको बांटा, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर किसी भी चीज को बांटना हो तो ऊपर जितना अमाउंट दिया है अपॉन में जितना टोटल है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से बांट दोगे इसको, ठीक है, कर लो इसको, 2:2:3:3, 3600 इंटू 2/10, 720, ठीक है, 3600 इंटू 2/10, सॉरी 3600 इंटू 3/10, कितना आ रहा है, 1080, 1080, यहाँ पे भी 720 आएगा, यहाँ पे भी 1080 आ जाएगा, ठीक है। तो यही चीज हमें क्या करनी है, यहाँ पे लिखनी है 720, 720, 1080, 1080, ठीक हो गया। अब देखो, इसको करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको भी मिटाई ले, ठीक है। इसको भी क्या करना है आपने, 1080 ये हो गया आपका, इसको भी टोटल करके कितना आ रहा होगा आपका, 3600 आ रहा होगा। ये हो गया हमारा दूसरी पार्ट खत्म, ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा पार्ट खत्म। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या करते हैं हम, सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में क्या करते हैं, ए माइनस बी करते हैं, ठीक है। कर लो ए माइनस बी, 720 में से 600 जाएगा, 120 बचेगा, 720 में से 720 कुछ नहीं बचा, 1080 में से 960, 1080 में से 960, 120 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे 1320 में से
1320 में से 1080 बचेगा 240। 240 ठीक है। अब बस आईओडी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में कहां पे आता है? बाई साइड आता है। अब देखो क्या पी एंड एल अप्रोप्रिएशन है, जैसे क्या चीज बताई मैंने, ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन है जैसे, ठीक है। ये टू साइड वाली, अगर जर्नल एंट्री में मैंने क्या मानने के लिए कहा, हमने ये मानने के लिए कहा कि ये जर्नल एंट्री में कौन सी मानोगे? क्रेडिट साइड मानोगे, तो ये बाई साइड क्या हो जाएगी? ये डेबिट साइड हो जाएगी, ठीक है। अब जब इस तरीके से करते हो ना, तो इस तरीके से थोड़ा हमें रट्टाफिकेशन टाइप का नॉर्मल हो जाता है करना। वो क्या, वैसे तो हमें ये बताया गया है कि ये वाली साइड क्रेडिट साइड होती है, सॉरी डेबिट साइड होती है, और ये वाली साइड क्रेडिट साइड होती है, बट जनरल एंट्री में क्या होता है? जनरल एंट्री में इस तरीके से कर सकते हो समझने के लिए। क्या चीज कि ये टू वाली साइड क्या क्रेडिट साइड मान लो, ठीक है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की टू वाली साइड, या कोई सा भी अकाउंट है, जो भी चीजें टू और बाय करके याद करोगे ना, अभी कैश बुक वगैरह में भी जब हमने 11th में सीखा था, तो उसमें यही चीजें सीखी थी, ठीक है। तो इसमें क्या मान सकते हो, ये जो टू वाली साइड है ये कहां चली जाएंगी? आपकी क्रेडिट साइड चली जाएंगी। तो बाय वाली साइड कहां जाएंगी? डेबिट साइड जाएंगी, ठीक है। तो बाय वाली साइड देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में कहां पे आता है? बाय में आता है। तो बाय में आता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाली साइड कौन सी हो जाएगी? ये डेबिट साइड हो जाएगी, और बची वाली कौन सी हो जाएगी? ये क्रेडिट साइड हो जाएगी, ठीक हो गया। अब बस इसी की तरीके से कर लो। कौन सा बड़ा है इसमें? इसमें क्रेडिट वाला बड़ा है, ठीक है। इसमें भी देख लो कौन सा बड़ा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। इसमें कौन सा वाला बड़ा है? इसमें भी क्रेडिट साइड वाला बड़ा है, ठीक है। और इसमें कौन सा बड़ा है? डेबिट साइड वाला, ठीक है। तो बस इस तरीके से देखना है आपने, कौन सा वाला बड़ा है उस तरीके से कर दोगे, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूं, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह है आपका, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के हिसाब से देखना, टू वाली साइड कौन सी हो जाएगी? डेबिट साइड हो जाएगी। तो सॉरी, टू वाली साइड कौन सी हो जाएगी? क्रेडिट साइड हो जाएगी। ये जो टू वाली साइड है, इसको क्या कर दोगे? क्रेडिट साइड मान लोगे जर्नल एंट्री में, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आएगा कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में कौन सी होती है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में कौन सी होती है, तब तो आप इसको डेबिट साइड ही लिख के आओगे, ठीक है। बट जर्नल एंट्री में ये कौन सी साइड हो जाएगी? ये क्रेडिट साइड हो जाएगी। इसको याद कर लो बस, ठीक है। जनरल एंट्री में कौन सी साइड मान लोगे? क्रेडिट साइड मान लोगे, ठीक हो गया। तो यही चीज के हिसाब से हमने ये करा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये चीज पता चलेगी कौन सी डेबिट है कौन सी क्रेडिट है, तो इससे जनरल एंट्री बन जाएगी। बस एक नॉर्मल से जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लो यहाँ पे, बस उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है आपका। जनरल एंट्री का फॉर्मेट बन गया। फॉर्मेट क्या रहेगा आपका? डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। बस इसको यहाँ पे टोटल कर लो, और ये आपका फॉर्मेट बनके रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मेट बन गया आपका जनरल एंट्री का। यहाँ पे डेट आ जाएगा, फिर पर्टिकुलर्स, उसके बाद एलएफ, फिर डेबिट और फिर क्रेडिट। आपने क्या करना है, ये दोनों में क्रेडिट है, ये डेबिट है। डेबिट कौन सा वाला है? डी है। तो क्या करोगे? डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू इज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना कितना है? ए और सी के उसमें 120 120, और इसके उसमें कितना है अमाउंट? 240, ठीक है। ये आपकी जर्नल एंट्री पास हो जाएगी। बस इतना ही करके आना है हमें क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो अब देखो हम क्या कर रहे हैं। इसके बाद क्या चीज है हमारे पास, हमने पूरा जर्नल एंट्री वगैरह सब कर लिया, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। चीजें समझ में आ गई। बस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के हिसाब से चलना। जो चीज बाय में है उसको जनरल एंट्री में क्या मान लोगे? डेबिट साइड मान लो, और जो चीज टू में है उसको जनरल एंट्री में क्रेडिट साइड मान लोगे, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास दो पार्टनर्स हैं, दो है तीन है, दो पार्टनर्स है, ए एंड बी वर पार्टनर्स, ठीक है। उनका पीएसआर दिया है आपको, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, एज ड्राइंग वर 50,000 पर मंथ। ए की ड्राइंग कितनी है? 50,000 पर मंथ है, ठीक है। ड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब यहां से ड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ दे दिया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल जाएगा। तो पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही निकाल लेते हैं, चलो IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल ले रहे हैं, ठीक है। एज ड्राइंग जो आ रहा है आपका बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब 50,000। टोटल ड्राइंग वाला फॉर्मुला लगाते थे ना, 50,000 इंटू 12, 12 मंथ्स का 12 हो जाएगा, ठीक है। टोटल ड्राइंग वाला फॉर्मुला लगाने 50,000 इंटू 12, ठीक है, इंटू रेट कितना दिया है क्वेश्चन में? देखो रेट ये दिया है 12% पर एनम का, ठीक है। तो 12% पर एनम का मतलब ये रेट लग गया, ठीक है। इंटू बिगिनिंग वाले में, बिगिनिंग वाले में कितना लगता था? अगर मंथ वाले याद होंगे तो ये इस तरीके से लगते थे, 6.5 बिगिनिंग, 6 मिडिल और 5.5 एंड, ठीक है। तो बस यही वाला लगा रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? 6.5/12 कर दे रहे हैं, ठीक है। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, किसका है? ऑफ ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐसे निकल जाएगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? बी की ड्राइंग दे रखी है, तो यहाँ पे बी का ड्राइंग निकाल लोगे, बीज IOD, ठीक है। बी का IOD कितना है? 25,000 पर मंथ कह रहा है। यहाँ पे क्या कर दोगे? 25,000 इंटू 12, ठीक है, इंटू क्या कह रहा है?
उसके बाद कह रहा पर मंथ ड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड ऑफ एवरी मंथ मतलब, ठीक है, ये आपने पहले तो लगा दिया रेट 12% का, और उसके बाद एंड ऑफ एवरी मंथ कह रहा है मतलब 5.5/12 होगा। ठीक है, 5.5/12 होगा। तो इसके हिसाब से कर लेना इसको, क्या आएगा अमाउंट चेक कर लो। 50,000 इंटू 12 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 1200, कितना आ गया 39,000। कितना आ गया 39,000। ठीक है, और दूसरा वाले का कितना है 25,000 इंटू 12 इंटू 5.5/1200, कितना आ गया 16,500 रुपए। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आ गया हमारे पास। अब देखो, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग 12% वाज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन। देखो ये चीज, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। ठीक है, क्या कह रहा है, केवल हम क्या चीज बोले, इट वाज डिस्कवर्ड इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग वाज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन। केवल एक ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने नहीं ली है। तो अगर केवल एक ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं ली है, मतलब हमारे पास जो बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो बस इसको इतना ही सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो क्या करना है, हमें क्या करना है, एक एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। तो एडजस्टिंग एंट्री पास करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मेट बना लेंगे। ठीक है, किसका बनाएंगे, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट का फॉर्मेट बना लेंगे। ठीक है, तो यहां से लिखना शुरू करते हैं। क्या लिख रहे हैं हम, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट्स। अब इसको स्टेटमेंट या टेबल दोनों कह सकते हो। ठीक है, फॉर्मेट क्या रहता है आपका, पर्टिकुलर ए बी, कितने पार्टनर है, 4 है, 2 है, 2 ही पार्टनर है आपके। तो पर्टिकुलर ए बी और टोटल, पर्टिकुलर ए बी और टोटल, ये आपके पास आ गया टोटल। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, टोटल आ गया। ठीक है, यहां पे लिख दोगे पर्टिकुलर्स। ठीक है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे टोटल। ठीक है, पर्टिकुलर ए बी और टोटल के बाद देखो पर्टिकुलर्स में सबसे पहले क्या करते हैं, करेक्ट एंट्री करते हैं। करेक्ट एंट्री, ठीक है, क्या चीज देना भूले हो, ए नंबर डाल के, सॉरी ए तो उधर जाना था ना, करेक्ट एंट्री में लिख लो चलो ए नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, ए नंबर यहाँ पे डाल के इसमें क्या करोगे, करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री में क्या लिखोगे, IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना था तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दोगे बस। यहाँ पे केवल किसका देना है, हमें ए का देना है, क्योंकि केवल ए का डालना भूले हो तो केवल ए का डालोगे। कितना, 39,000। ठीक है, तो घपला भी टोटल कितने का हुआ, 39,000 का हुआ। बस ये चीज आपका टोटल हो गया। ठीक है, इसको टोटल करके छोड़ दो। ठीक है, फिर उसके बाद बी में क्या करना है आपने, बी में रॉन्ग एंट्री करनी है। बी में रॉन्ग एंट्री करनी है। ठीक है, अब बी में जो रॉन्ग एंट्री करनी है, रॉन्ग एंट्री के हिसाब से हमें अमाउंट कितना देना है, ड्यू टू, क्या चीज लिखना भूल गए थे ना, तो ड्यू टू ओमिशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ड्यू टू ओमिशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एज, गलती की वजह से हम प्रॉफिट को इस तरीके से बांट चुके हैं। किस तरीके से बांट चुके हैं देखो, तो ड्यू टू ओमिशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एज 39,000 था आपका टोटल जो भी घपला हुआ। ठीक है, तो बस यहां से प्रॉफिट को देखोगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एज किस तरीके से, 2:1 में बांट दिया हमने। तो जो 39,000 है इसको क्या करोगे, 39,000 को बांट दोगे 2:1 में। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, हमने क्या करा, 39,000 को बांट दिया 2:1 में। तो 39,000 को बांट दिया 1:1/3 में, 2/3 और 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 26,000 और 13,000। ठीक है, तो इसी को कर दोगे 26,000 और 13,000। ठीक है, बस इसको यहां से टोटल मार दोगे और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करना है, हमें सी पार्ट करना है। सी पार्ट में क्या करते हैं, जो भी आपके पास डिफरेंस आता है इन दोनों का। ठीक है, ए माइनस बी कर रहे हैं यहाँ पे। ए माइनस बी का मतलब 39,000 माइनस 26,000 दैट इज 13,000, और यहाँ पे तो 13,000 है ही आपका। ठीक है, अब बस IOD मैंने क्या बताया, P&L एप्लीकेशन में बाई साइड आता है, बाई साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट साइड हो जाएगी, और ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी, क्रेडिट साइड हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्रेडिट है वो डेबिट है, इसमें देख लो कौन सा वाला बड़ा है, इसमें डेबिट वाला बड़ा है। ठीक है, और इस वाले में कौन सा वाला बड़ा है, इस वाले में क्रेडिट वाला बड़ा है। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट में पता चल गया आपको कौन सा वाला बड़ा है। तो बस इसके हिसाब से क्या कर दोगे, अकाउंट खत्म कर दोगे अपना, और एक जर्नल एंट्री पास कर दोगे। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लो यहाँ पे। ठीक है, क्या बन जाएगी, जर्नल एंट्री बन जाएगी एक, और एक फॉर्मेट बना लोगे, डेट पर्टिकुलर LF, क्योंकि LF का यूज नहीं होता इसलिए ज्यादा बड़ा बनाते भी नहीं है। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट, एक ही जर्नल एंट्री के लिए फॉर्मेट बना रहे हैं इसलिए ज्यादा बड़ा नहीं बना रहे हैं। ठीक है, ये आपका काय का फॉर्मेट आ गया, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आ गया।
ठीक है, और ठीक है, तो यहाँ पे आ गया डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है, LF, डेबिट, और यहाँ पे क्रेडिट। ठीक है, अब डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट के साथ क्या आ रहा है, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना है आपका 13,000 और 13,000। ठीक है, अगर नरेशन लिखनी होगी नरेशन लिख देना, एडजस्टेड या एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले के समझ में आ गए? ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या होता है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस इस चीज को लेके चलना। इंटरेस्ट ऑन जो आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, P&L एप्रोप्रिएशन में हम लोग क्या करते हैं, बाय साइड और टू साइड देख। ठीक है, तो बाय साइड और टू साइड जब आप देखोगे तो टू वाली चीजें कहां है आपकी, टू वाली चीजें आपकी डेबिट में है। ठीक है, टू वाली चीजें काय में है, क्रेडिट में है। जर्नल एंट्री के हिसाब से लेके चल दोगे ना उसको, जो टू वाली चीजें हैं वो काय में है, क्रेडिट में, और बाय वाली चीज है डेबिट में। तो बस इस चीज को लेके चलोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाना। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, जो कि आपका बेस्ड होगा, काय पे बेस्ड होगा, कि आपने अगर एक से ज्यादा चीजें क्या करी होंगी, ओमिट करना, लिखना भूल गए होंगे। ठीक है, जो हमने क्या बताया था आज, जब स्टार्टिंग में हमने बात करी थी तो किसकी बात करी थी, कंबाइंड वाले क्वेश्चंस की बात करी थी, जिसमें हम कंबाइंड में क्या चीज होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन सैलरी दोनों होंगे, वो सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी होंगे। तो इस चीज के बारे में देखें। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कितने पार्टनर्स है, 3 पार्टनर्स है, P, Q and R आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया आपको। ठीक है, देयर कैपिटल्स एज ऑन 1 अप्रैल 2023 फॉर 50,000, 30,000 एंड 20,000। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है इनका कितना दिया है, 50,000 दिया है, 30,000 दिया है और 20,000 दिया है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 इट वॉज फाउंड आउट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोला है, 12% पर एनम बोला है। ठीक है, सैलरी बोली है 500 पर मंथ, किसकी, पी की, और क्यू की क्यों नहीं है, आर की कितनी है, आर की है 1,000 रुपए पर मंथ, वर नॉट एडजस्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट्स। मतलब ये चीजें प्रॉफिट्स में से नहीं काटनी आपने, या लिखना भूल गए हो, जैसा भी मान लो उसको। ठीक है, अब देखो, शोइंग एडजस्टिंग एंट्री टू बी मेड इन द नेक्स्ट ईयर फॉर द अबव एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो इनकी क्या करनी है, हमें एक एडजस्टिंग एंट्री पास करनी। ठीक है, तो बस इसका एक नॉर्मल सा हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो कुछ चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लेते हैं पहले। ठीक है, ज्यादा कंजेस्टेड हो गया, इसमें से चीजें रब कर देते हैं पहले तो। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लेते हैं पहले। ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना है आपके पास जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इस पे अलग है, इस पे अलग है, इस पे अलग है। ठीक है, तो पी का निकाल रहे हो आप, कितना है पी का, 50,000 मल्टीप्लाई बाय कितना रेट है, 50,000 का जो रेट है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वो है 12%। ठीक है, 50,000 जो इसकी कैपिटल है उसका 12%। ठीक है, फिर क्यू का कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 30,000 पे 12%। ठीक है, और आर का कितना है, आर का है आपका 20,000 पे 12%। ठीक है, बस इसको कैलकुलेट कर रहे हो, 50,000 का 12%, 6,000 रुपए। ठीक है, 30,000 का 12%, 3,600 रुपए। ठीक है, और 20,000 का 12%, 2,400 रुपए। ठीक है, 20,000 का जो 12% आ रहा है वो 2,400 रुपए। इतना तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। ठीक है, फिर सैलरी देनी थी, 500 पर मंथ पी को, और आर को क्या देना था, 1,000 रुपए पर मंथ आर को। ठीक है, तो इसको सीधे सीधे उसमें कर लेंगे। तो हम क्या बना रहे हैं, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट बना रहे हैं, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट्स बना रहे हैं। ठीक है, फॉर्मेट बनाओगे स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट का। ठीक है, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट्स का फॉर्मेट बनाओगे, इसमें कौन कौन है पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स हैं, तो 3 का अकाउंट बनाओगे, पर्टिकुलर, PQR, टोटल। ठीक है, तो पर्टिकुलर्स PQR टोटल के हिसाब से आप बनाओगे, और पर्टिकुलर्स PQR टोटल्स के हिसाब से करने के बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या चीज कैसे हो रही है। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर्स PQR टोटल।
ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, ए पार्ट करते हैं। ए में क्या करते हैं, करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री का मतलब जो होना था, करेक्ट एंट्री। ठीक है, करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री का मतलब क्या करना था, हमें हमें देना था, देखो जो जो चीजें दी है ना, ज्यादा कुछ नहीं है कि डबल वाले में क्या होगा, बस ये चीजें देखते रहना कि किस तरीके से करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूले थे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा दो इसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6000, 3600 और 2400। 6000, 3600 और 2400। ठीक है, टोटल कर लो, 6000, 6000, 3600 और 2400। ठीक है, कितना आ गया, 6000, 3600 और 2400, टोटल कितना आ गया, 12000। ठीक है, तो घपला कितने में है, एक तो 12000 में है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, हम सैलरी देना भूले थे, तो सैलरी दे दो। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद क्या देना भूले हैं, सैलरी देना भूले हैं। सैलरी कितनी देना भूले, 500 पर मंथ, किसको, पी को। ठीक है, 500 पर मंथ का मतलब 500 इंटू 12। ठीक है, टोटल कितनी हो गई सैलरी, 6000 रुपए की किसकी हो गई, पी की हो गई। उसके बाद आर की कितनी है, आर की 1000 रुपए पर मंथ, 1000 इंटू 12, 1000 इंटू 12 दैट इज 12000। तो पी की और आर की सैलरी डालना 6000 और 12000। पी की और आर की सैलरी डालना 6000 और 12000। ठीक है, 12 और 6 18000 ये हो गया। ठीक है, बस इसको सही करना है आपने। ठीक है, ये यहां से कर दो टोटल। ठीक है, इसको टोटल कर लो यहाँ पे, और यहाँ पे टोटल करने के बाद देखो अभी तक क्या कर रहा था मैं, सीधे डायरेक्ट डबल लाइन मार दे रहा था, बस इसमें क्या करा मैंने, अलग से कॉलम बनाया। क्यों, क्योंकि दो चीजें हैं, 12 और 18 30,000। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, 2400 और 12000, 14400। ठीक है, 3600 यहाँ पे हो गया और 6 12000 यहाँ पे हो गया। ठीक है, उसके बाद बी पार्ट करना है। बी में क्या करते हैं, जो हमारे साथ रॉन्ग एंट्री हुई है। ठीक है, रॉन्ग एंट्री करोगे, रॉन्ग एंट्री में क्या करना है हमें, ड्यू टू ओमिशन, ड्यू टू ओमिशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एज। ओमिशन की वजह से हमारा प्रॉफिट इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ। किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, टोटल जो प्रॉफिट हमारे पास गड़बड़ी थी, देखो अगर हमारे पास ये 30,000 रुपए होते, ठीक है, और हमने ये चीजें नहीं दी थी, तो इसकी वजह से हम क्या करते, ये चीजें बस नॉर्मली बांट देते। ठीक है, तो हमने क्या करा, 30,000 को बांट दिया, कौन से रेशो में बांट दिया, 2:1:1 में। ठीक है, तो पी का शेयर, क्यू का शेयर और आर का शेयर, गलती से जो बांटा वो इस तरीके से बांटा। किस तरीके से बांटा, 30,000 रुपए थे, 30,000 रुपए थे और 30,000 रुपए थे। ठीक है, इसको आपने बांटा, कौन से रेशियो में बांटा देख लो यहाँ पे, इसको हमने बांटा 2:1:1 में। 2:1:1 का मतलब 2/4, 1/4 और 1/4। ठीक है, कितना आ रहा है ये कर लो, 30,000 का 2/4 दैट इज 15,000। ठीक है, 30,000 का 1/4 दैट इज 7,500। ये भी 1/4 है तो 7,500 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बस इसको लिख दो यहाँ पे 15,000, 7,500 और 7,500। ठीक है, इस तरीके से इनका क्या हुआ, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, अब हमें करना क्या था, हमें क्या करना था, हमें करना था सी पार्ट। ठीक है, हमें करना था पार्ट सी। पार्ट सी में क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कैसे दिखेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए और बी और सी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सी पार्ट कर रहे हैं, सी पार्ट में हम क्या करते हैं, ए माइनस बी करते हैं, यही करते हैं सी पार्ट में, ए माइनस बी। ठीक है, तो ए माइनस बी करेंगे। ठीक है, ये सी पार्ट है, ए माइनस बी करेंगे। 12,000 में से 15,000 जाएंगे, कितना बच जाएगा, 3,000 बच जाएगा। 3600 में से 7,500, 3600 में से 7,500 कितना बचेगा, 3900, 3900। ठीक है, 14,400 में से 7,500 कितना बचेगा, 6900। ठीक है, अब बस इसमें क्या करोगे, आप लोग अपनी अपनी चीजें चेक कर लोगे कि क्या क्या कहां कहां पे किस तरीके से आना था। ठीक है, तो बस देख लो यहाँ पे, देखो पहली चीज तो ये कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दो के दो कहां आते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी जो आते हैं दो के दो कहां पे आते हैं, क्रेडिट साइड आते हैं, मतलब टू साइड आते हैं, पी एंड एल एप्लीकेशन में टू साइड आते हैं, तो मतलब क्रेडिट साइड, तो ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी, ये वाली डेबिट साइड हो जाएगी। ठीक है, बस इसको इस तरीके से कर लो। तो कितना है ये, यह है 3,000, 3,900 और 6,900। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा बड़ा हो रहा है, इसमें डेबिट वाला बड़ा हो रहा है तो ये आ जाएगा डेबिट का। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा बड़ा हो रहा है, इन दोनों में से बड़ा हो रहा है, इसमें भी डेबिट का ही बड़ा है, और इसमें कौन सा बड़ा है, इसमें क्रेडिट का बड़ा है। ठीक है, तो ये आ गया डेबिट डेबिट क्रेडिट। ठीक है, तो बस इस तरीके से जर्नल एंट्री बना लो अपनी। ठीक
ठीक है। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट पास कर लो। क्या रहेगा आपका जर्नल एंट्री का फॉर्मेट? फॉर्मेट रहेगा आपका डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो हम फॉर्मेट बना रहे हैं जर्नल एंट्री का। ठीक है, क्या करेंगे, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे और जर्नल एंट्री। ठीक है, फॉर्मेट बना लोगे डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में आप चीजें करोगे। ठीक है, और ये हो गया डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, अब इस डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट में आपने क्या करना है, बस एक ही एंट्री पास करनी होती है। क्या करनी होती है, पी और क्यूड आपके डेबिट में है तो पी इज कैपिटल अकाउंट, डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट कितना कितना है आपका, पी में है 3000, क्यू में है 3900 और क्रेडिट में कितना है, पूरा 6900 है। ठीक है, नरेशन लिख लेना, इसमें जगह नहीं है। ठीक है, नरेशन लिख लेना, क्या लिख लोगे, नरेशन एडजस्टिंग एंट्री पास्ट। ठीक है, तो बस इतना था आपका जो आपका डबल साइडेड वाले क्वेश्चन में था। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ये चीजें आपकी रहती हैं। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने आपके सिंपल वाले क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, सिंपल एडजस्टमेंट वाले कर लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कर लिया। अगर 2 ईयर्स में अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो ये वाले क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हमने कौन कौन से क्वेश्चन करे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और कंबाइंड वाले करे, इसमें आईओसी और सैलरी दोनों थे आपके। ठीक है, बाकी आपके जो क्वेश्चन करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।